नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रीट 2025 परीक्षा के लिए हमारी जो सफलता के लिए जो बेहतरीन रणनीतियां क्या होनी चाहिए, उन रणनीतियों पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि रणनीतियां आपके लिए बहुत 100% सफलता का काम करती है। अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हो तो उसके लिए रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना रणनीति के आप कोई काम करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम का मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और 4-5 दिन बचे हैं, तो अब तो रणनीति वही आपको फॉलो करनी है जो आप पढ़ चुके हो। अब आपको यह रणनीति अपनानी है कि मैंने जैसे अब आपको पहले तो जो आपका मोबाइल फ़ोन है ना, तो फ़ोन को आपको क्या करना है, अगर आप क्लास देखते हो या आपको जो किसी भी आपने कोई चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसकी अगर कोई इम्पोर्टेंट क्लास आती है कि वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि मैं उसको देखे बगैर नहीं रह सकता हूँ, तो आप उसको मतलब कि 10-20 मिनट देख सकते हो। बाकी आपको अपना फ़ोन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूरी बनाना नहीं है, बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कर देना है। मतलब कि 5-6 दिन के लिए इसको भूल जाओ, आप भूल जाओ कि मेरे पास मोबाइल नहीं है। आपको बिल्कुल इसको भूल जाना है पहले, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। दूसरा यह है कि आपका जो सिलेबस है, अब आपके सिलेबस में जो आप लेवल 1 की कर रहे हो चाहे लेवल 2 की कर रहे हो, तो आपके सिलेबस में आपको जैसे आपकी मनोविज्ञान हो गई, आपकी भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, और आपका जो सब्जेक्ट है कुछ भी हो, या एसएसटी हो या फिर मैथ हो या फिर साइंस हो, जो भी कुछ है, अब आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नया तो पढ़ना है ही नहीं, लेकिन आपको हर टॉपिक को कवर करते हुए आप पढ़ते टाइम जिन चीज़ों को अंडरलाइन करते थे या जो मोस्ट लगाते थे, है ना, और जो शॉर्ट नोट्स के तरीके से आप पढ़ते थे, तो आप उनको जरूर रिवाइज करें। जैसे मनोविज्ञान है तो आप जैसे अधिगम का टॉपिक पढ़ रहे हो, है ना, तो अधिगम में जैसे आपने थार्नडाइक का नियम पढ़ा, तो थार्नडाइक के नियम में पॉइंट क्या है, पॉइंट पे मार्क करो। थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है ज़्यादा, बस पॉइंट क्या है कि थार्नडाइक ने 1898 में प्रयोग किया था, अमेरिका के थे, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, मांस का टुकड़ा उद्दीपक था, उछल कूद गणना अनुक्रिया थी, और उसने 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम, और उसका निष्कर्ष क्या था। बस आगे पावलाव के नियम पे बढ़ जाओ आप। तो पावलाव ने कब प्रयोग किया, किस पर किया, क्या बताया, क्या कौन सा उद्दीपक बताया, कौन सा अनुक्रिया बताया, उसका निष्कर्ष क्या निकला, है ना। वैसे ही आपको अधिगम ऐसे ही क्लियर करते हुए जाना है, यानी 2 घंटे में आपकी जो साइकोलॉजी है वो क्लियर हो जानी चाहिए। इस तरीके से आप पढ़ो। और जो चीज़ें मैं आपको बताई थी, ऑब्जेक्टिव आपको अगर पढ़ते हो तो आपको जो ईजी है उनको आप साइड में करो, और जो थोड़े हार्ड लगते हैं तो वहाँ आप गोला लगा लीजिए। तो अब जो गोले वाले हैं केवल उनको ही देखिए आप, जो ईजी है वो तो आपको आते हैं, उनको देखने की और टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी से फालतू में बहस करें, ना अपना टाइम फालतू में गंवाएं, और ना किससे डिस्कस करें। खुद सेल्फ स्टडी करो। ये 4-5 दिन आपके लिए बहुत कीमती है। अब आपको ये ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं क्या 60% लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, क्या है। तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, टेंशन दिमाग में नहीं लानी है। आपको यह करना है कि मैं मेरा 100% दूंगा, चाहे मैं सफल होता हूँ या नहीं। सफल की ओर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आपकी जो किस्मत में लिखा हुआ आपको वही चीज़ मिलेगी। लेकिन आपको क्या करना है कि मुझे मेरा 100% देना है, मुझे हर पर्सन को सही ढंग से पढ़ना है, सोच समझकर जवाब देना है, समय का ध्यान रखते हुए हर पॉइंट टू पॉइंट, हर पर्सन पर नज़र बनाए रखना। आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर को पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देना है। और टाइम का भी ध्यान रखें, और आपको खाली ऑप्शन नहीं छोड़ना है। इसीलिए आपके अब की बार 5 ऑप्शन गोले आएंगे। तो क्योंकि ये जो आपके फर्जीवाड़ा चलता है उसको रोकने के लिए ही 5 ऑप्शन का वो नियम चालू किया उन्होंने। तो खाली नहीं छोड़ना है, और 5वां भी नहीं बढ़ना आपको, क्योंकि 5वां भी नहीं बढ़ना है और खाली भी नहीं छोड़ना है। अगर खाली छोड़ोगे तो आपके नंबर कटेंगे, और 5वां भी आपको नहीं बढ़ना है। 4 में से ही आपको ऑप्शन भरना है।
है ना। तो आप ऐसे करोगे, जैसे भाषा है आपकी पहली जैसे हिंदी है, तो हिंदी में भी आपकी जो संज्ञा है, सर्वनाम है, तो परिभाषा है, कितने प्रकार के उदाहरण हैं, एक एक दो आप जरूर निकालें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप निकालें। मैं आपको पहले ही वीडियो बनाकर सूचना दे चुकी थी कि आपको जो कठिन है वहाँ आपको गोला टिक करना है, मतलब कि लगा लेना है कि मुझे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड या 4 राउंड अगर मारूँ तो मुझे वो गोले वाले ही ज़्यादा पढ़ने हैं और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो आप अपना समय फालतू में ना गवाएं। बस आपको जो मोस्ट पॉइंट है वो ही अब आपको देखने हैं। बिल्कुल नया टॉपिक आपको शुरू नहीं करना है, अब टाइम नहीं बचा है, और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपको एग्ज़ाम देनी है। मतलब कि आपके ऊपर दबाव को हावी मत होने देना। फ़ोन को कम से कम देखें। जो इम्पोर्टेंट क्लास आती है कि आप सोचो कि हाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, हम देखना ज़रूरी है, तो आप देख सकते हो, वरना फ़ोन को अगर नहीं देखते हो, आप क्लास सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप 4-5 दिनों तक फ़ोन को बंद करके भी रख सकते हो। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर आप एक बार फ़ोन हाथ में ले लेते हो तो मुझे पता है 10 मिनट के लिए लेते हो तो 1 घंटा तो पता नहीं चलता कब निकल जाता है। इसलिए इसको नज़रअंदाज करें मेरे हिसाब से, है ना। और आप ये रणनीति फॉलो करना, बिल्कुल दबाव नहीं लेना आपको, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको अच्छी नींद लेनी है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आराम से नींद लेना, टेंशन फ्री रहना। और 2-3 दिन में, ये 2-3 दिन है, तो आप उसमें आपके जो मोस्ट पॉइंट है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, पुराने पेपर है, आप जो भी कुछ निकाले हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना। अब नया बिल्कुल भी मत पढ़ना, कहीं आप नया टॉपिक पढ़ने बैठ जाओ, उसकी थ्योरी में 2-3 घंटे मत गवाना। अब टाइम बिल्कुल नहीं है। बस ये टेंशन फ्री होकर मोस्ट पॉइंट, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर जो आपने निकाले हैं, जहां आपने टिक मार्क किया है कि हाँ ये मेरे को हार्ड लगता है, जो गोले किए हैं उनको आप बार बार पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100% देने की कोशिश करें। फालतू का टेंशन ना पाले कि मैं 60% लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, ये आपको नहीं देखना है। बस आपको अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना है कि जो होगा वो अच्छा होगा, जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं पानी है और अपना 100% देने की कोशिश करना है, और 100% अच्छे से देना, सोच समझ कर क्वेश्चंस करना, पूरे क्वेश्चंस करके आना, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।